में 10 में से मार्क्स तय किए जाएंगे और जो मजमून तासुर है उसका इनाम वो उस पर भी 10 खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई माहिम से नईम शेख की रिपोर्ट। बरोज़ सनीचर 24 फरवरी सन 2024 को मुंबई की मशहूर RC माहिम म्यूनसिपल उर्दू स्कूल में उर्दू एकेडमी के साबिक चेयरमैन खुर्शीद सिद्दीकी की सदारत में पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त की याद में शानदार तकरीब का इनकाद किया गया। ये तकरीब RC माहिम D.Ed कॉलेज और महाराष्ट्र उर्दू साहित्य एकेडमी के इश्तराक से अमल में आई। इस तकरीब में मुंबई की D.Ed कॉलेजों के माबैन मजमून नवेसी और गज़ल ख़वानी का मुकाबला रखा गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर मेंबर बोर्ड ऑफ स्टूडेंट्स डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से फ़िरोज़ शेख और पासबान अदब के सदर दानिश शेख ने शिरकत की। एजुकेशन डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट शाह मुख्तार अहमद और बीट ऑफिसर अलमास अफरोज़ ने खुसूसी तौर पर शिरकत करके मामरान कौम की हौसला अफजाई की। इनके अलावा वो मेहमान में फ़रीद अहमद ख़ान सदर उर्दू कारवां, मौल्लिम डॉक्टर इमरान अमीन, सलमान करदमी जनरल सेक्रेटरी मेस्को, जावेद अंसारी सदर उर्दू टीचर्स यूनियन, आरिफ आज़मी सबकदोश प्रिंसिपल, अब्दुल कलीम नायद सदर शिक्षक सेना, खान मोहम्मद इलियास सदर आइटा वगैरह ने शिरकत करके तकरीब की रौनक में इजाफा किया। इन तमाम के अलावा RC माहिम बिल्डिंग इंचार्ज शेख गजाला नासिर अली ने भी प्रोग्राम में शिरकत करके बच्चों की हौसला अफजाई की। डॉक्टर कमर सिद्दीकी मुंबई यूनिवर्सिटी और डॉक्टर जाकिर खान ने पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों को जामे अंदाज में बखूबी उजागर किया। मुकाबला गज़ल ख़ानी में खान अब्दुल्ला, अब्दुल करीम, अमीन महमुतले और सज्जाद अख्तर साहबान ने बतौर जज अपनी खिदमत सर अंजाम दिए। डॉक्टर इमरान अमीन ने इस मुकाबले की फ़ातह बच्चियों के नामों का ऐलान किया और मेहमानों के हाथों से इन तमाम बच्चियों को ट्रॉफ़ी और सनद तफवीज़ की गई। मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए डॉक्टर खालिद खान प्रिंसिपल RC माहिम D.Ed कॉलेज, सायरा खान प्रिंसिपल RC इमामबाड़ा, शेख वसीम सर, कॉलेज के असातिज़ा, स्टूडेंट्स और महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी के चीफ एग्जीक्यूटिव शोएब हाशमी साहिबान पेश थे। आखिर में खुतबा सदारत और रस्म शुक्रिया के बाद प्रोग्राम के अख्तिताम का ऐलान किया गया। नाज़रीन, इस मौके पर हमारे नुमाइंदे नईम शेख ने वहाँ मौजूद मेहमानान से गुफ्तगू की और उन्होंने उनके किस तरह के जवाबात दिए सवालों के, इसकी एक मखसूस झलक देखे आप अपनी स्क्रीन पर। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं साबिर मुस्तफ़ा आबादी सौदा जलगांव से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम लोग इस वक्त मौजूद है RC D.Ed कॉलेज माहिम में, जहाँ पर एक बहुत ही पुररौनक और यादगार तकरीब मुनक़द की गई। याद चकबस्त लखनवी। चकबस्त लखनवी एक मारूफ़ शायर, वतन परस्त, जिन्हें हमसे रुखसत हुए तकरीबन 98 साल हो चुके हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरकीब, ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। आज इसी हवाले से एक बेहतरीन सेमिनार उनकी ज़िंदगी पर RC माहिम D.Ed कॉलेज में मुनक़द हुआ। इससे कबल यहाँ पर उन्हीं की हालात ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मज़मून नवीसी के मुकाबले और फिर उसके बाद उन्हीं की गज़लों को बच्चों ने पढ़कर यहाँ पर गज़ल ख़ानी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत फरमा रहे थे आली जनाब खुर्शीद सिद्दीकी साहब, जो कि साबिक़ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहे हैं महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी के। उसी के साथ ये तकरीब महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी और RC माहिम D.Ed कॉलेज के इश्तिराक से यहाँ पर मुनक़द की गई। उसी तरह से डॉक्टर खालिद साहब ने RC माहिम की नुमाइंदगी की और जनाब शोएब हाशमी साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव अफसर है महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकेडमी के, उन्होंने भी यहाँ पर खुसूसी तौर पर शिरकत की। उसी तरह से इल्मी, अदबी, सियासी हर मैदान के
अफराद ने इस तकरीब में शिरकत फरमाकर अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। उसमें सबसे पहले उर्दू कारवां के जनाब फ़रीद अहमद ख़ान साहब, उसी तरह से महाराष्ट्र मुंबई यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब, उसी तरह से मारूफ़ शायर आली जनाब डॉक्टर ज़ाकिर ख़ान ज़ाकिर साहब, उन्होंने भी यहाँ पर शिरकत की। उसी तरह से औरंगाबाद डॉक्टर बाहबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के रुकन और पीएचडी गाइड आली जनाब डॉक्टर फ़िरोज़ साहब, इन लोगों ने ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर इस तकरीब में शिरकत फरमाकर इस तकरीब को रौनक बख्शी। डॉक्टर खालिद साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने एक बेहतरीन तकरीब का यहाँ पर इनेकाद किया। मुझे याद पड़ता है कि सन 2014 में डॉक्टर खालिद अहमद ख़ान साहब ने चकबस्त लखनवी पर अपना पीएचडी मकाला पेश किया और उन्हें महामहिम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों से पीएचडी की डिग्री भी तफवीज़ की गई 2014 में। ये एक बड़ा खुश आइंद मामला है। आज की इस तकरीब में बहुत सारे तालिबात ने ज़्यादातर कसीर तादाद में शिरकत की और इस तकरीब को कामयाब किया, उस कामयाबी से हमकिनार किया। हम तमाम उन बच्चों को जिन्होंने गज़ल ख़ानी में हिस्सा लिया और मज़मून नवीसी में हिस्सा लिया, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और ख़ुसूसी मुबारकबाद उनको पेश करते हैं जिन्होंने अव्वल दुवम सुवम इनामात हासिल किए। मुकाबलों में शरीक होना ये अहम होता है। जीत और हार का फ़ैसले तो बाद की बात है, लेकिन जब आप किसी मुकाबले में शरीक होते हैं तो यकीन जानिए कि आप मुताला करते हैं, उसमें आपके मुताले में इजाफ़ा होता है, मालूमात में मुजाफ़ा होता है। हम एक बार फिर मुबारकबाद पेश करते हैं आरसी माहिम डीएड कॉलेज और जनाब शोएब हाशमी साहब को, एग्जीक्यूटिव ऑफ़िसर हैं जो उर्दू एकेडमी के, और डॉक्टर खालिद ख़ान साहब जो कि आरसी माहिम के प्रिंसिपल है, कि उन्होंने इस तरह की तकरीब का इनेकाद करके हमें यहाँ पर हाज़िर होने का मौका इनायत किया। अल्लाह हाफिज़। साबिर मुस्तफ़ा आबादी को इजाज़त दीजिए। नाम डॉक्टर शेख फ़ारूक है। मैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में एज अ प्रिंसिपल हूँ। अब्दुल रज़ाक कादरी रिसर्च सेंटर में एज अ एचओडी हूँ। उसी के साथ साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन में बीओस मेंबर हूँ और एब्सोल्यूट एजुकेशन सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। और मैं जो हूँ तो आज इस प्रोग्राम में जब आया हूँ तो डॉक्टर खालिद सर की जो कोशिशें और काविशें से जो है तो ये इदारा फल और फूल रहा है और इनका जो मुताल्ला जो है तो बहुत अच्छा है और इनके तलबा भी जो है तो मुझे बहुत मेहनती नज़र आए और मौलिमा के अंदर भी जो कुछ करने की जो है तो जुस्तजू मुझे नज़र आई। आपने बच्चों को रहनुमाई भी की जी, तो क्या कहेंगे? हाँ, मुझे ये बोलना है कि जो ये बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं तो तालीम हासिल करने के बाद जब ये अपने माशरे में जाएंगे, समाज में जाएंगे, तो वो वहाँ पे किस तरह से फ़ाइट करेंगे, यानी कि वहाँ जो चैलेंजेस आएंगे उनको, वो चैलेंजेस को किस तरह से एक्सेप्ट करके जो है आगे के जो है तो प्रोफेशनल एजुकेशंस है उनके लिए यूजी है, पीजी है, उसके साथ साथ उनको गवर्नमेंट के जो है तो स्कॉलरशिप्स हैं, ये स्कॉलरशिप का जो है तो उन्होंने किस तरह से हासिल करेंगे और ये तालीम मुकम्मिल करने के बाद जो है तो मौश का ज़रिया किस तरह से उनका हासिल होगा, इसके ऊपर जो है तो मैं बच्चों को रहनुमाई करने की कोशिश किया हूँ। और बच्चे भी जो है तो डॉक्टर खालिद साहब के जो तलबा है बहुत ही उनके अंदर मुझे स्पिरिट नज़र आई। फंक्शन बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो गई। बम्बई की मसरूफ़ और मतन्नु ज़िंदगी ने इन सब चीज़ों को जैसे बिल्कुल दूर कर दिया है। अब इस तरह के सेमिनार वगैरह बहुत ही शाज़ व नाज़िर ही देखने को मिलते हैं, तो एक ऐसा मौका खालिद साहब ने फ़राहम करके हमारी पिछली यादों को ज़िंदा कर दिया और वो जो वो शौक़ जो था अदब के ताल्लुक़ से जो बिल्कुल दब गया था, वो दोबारा उन्होंने ज़िंदा कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा यहाँ पर आकर के, बहुत ही अच्छा महसूस किया मैंने यहाँ पर आकर। अस्सलाम वालेकुम। मैं सायरा खान, आरसी उर्दू जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन इमामबाड़ा की प्रिंसिपल। आज मैं आरसी उर्दू जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन माहिम
ये जगह पर आई हूँ। यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य एकेडमी और आरसी माहिम के मुश्तरका प्रोग्राम याद चकबस्त मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत मजमून नवेसी और गज़ल नवेसी मुकाबलों का इनेकाद किया गया और तकसीम इनामात दिए गए। इसकी सदारत मोहम्मद खुर्शीद सिद्दीकी साहब कर रहे हैं, जो साबिक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य एकेडमी हैं। यहाँ पे मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर फ़िरोज़ शेख, जो कि औरंगाबाद मराठवाड़ा डीएड कॉलेज के यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल, हाजी अंसार अहमद चेयरमैन अल-हिरा उर्दू स्कूल भुसावल, मोहतरम दानिश शेख सदर पासबान अदब, इसी तरह और बहुत से मेहमान एजाज़ी के तौर पर मोहतरम निसार खान, जो कि डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर हैं बीएमसी के, मोहतरम मुख्तार शाह सर, जो सुपरिटेंडेंट है बीएमसी के, मोहतरमा अलमास फ़िरोज़ा साहिबा, मोहतरमा आरती खेर, मोहतरमा डमरे साहिबा और इसी तरह बहुत से मेहमान जमा हैं। यहाँ मुकर्रीन में डॉक्टर ज़ाकिर खान ज़ाकिर और डॉक्टर कमर सिद्दीकी प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तकरीर पेश की चकबस्त के ताल्लुक़ से। और भी खुसूसी तौर पे बहुत से मेहमान जमा हुए थे। यहाँ के आरसी माहिम के प्रिंसिपल डॉक्टर खालिद अहमद खान सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। और भी दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल जैसे AKI जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन कुर्ला के प्रिंसिपल हिना यास्मीन साहिबा भी यहाँ मौजूद थी। शबाना वन्नू खिलाफत हाउस के प्रिंसिपल यहाँ मौजूद है और अपने अपने बच्चों के साथ यहाँ पर सब आए हैं। साथ ही बच्चों को बहुत ही अच्छे अंदाज में याद चकबस्त मनाया गया और चकबस्त की ज़िंदगी के बारे में, उनके गज़ल, उनकी नसर, नज़मों के बारे में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मालूमात दी गई। आखिर में मोहतरम आरिफ आज़मी सर, जो कि साबिक प्रिंसिपल है आरसी माहिम डीएड कॉलेज के थे, उन्होंने रस्मी शुक्रिया अदा किया और ये प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने अंजाम को पहुँचा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम सामीन, मैं अंसारी हिना यास्मीन, इंचार्ज प्रिंसिपल अंजुमन खैरुल इस्लाम डीएड कॉलेज कुर्ला। आज का याद चकबस्त का जो प्रोग्राम है वाकई में एक काबिल तारीफ़ प्रोग्राम है, जिसे खालिद सर ने अपनी सरपरस्ती में और उर्दू साहित्य एकेडमी के तवस्सुस से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। और मतलब अभी प्रोग्राम फ़िलवक्त चल ही रहा है। सायरा मिस ने बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ीन के नाम जो हैं इसमें गिनवाए हैं। सारे लोग अपनी मसरूफ़ियात के बावजूद इस प्रोग्राम में अपनी खुशदिली से शिरकत की है। चूँकि ये प्रोग्राम जो है इसमें ख़ास 2 मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें चकबस्त की अदबी ख़िदमात पर मज़मून नवेसी का मुकाबला और दूसरा चकबस्त की गज़लों को पेश करने के लिए गज़ल सराई का मुकाबला मुनक़िद किया। मज़मून नवेसी के लिए तलबा के अंदर जो है मुताले का ज़ौक़ शौक़ पैदा हुआ और बेहतरीन मवाद के इंतख़ाब की सलाहियत उनके अंदर पैदा हुई। चकबस्त की वफ़ात के 98 साल बीत चुके हैं, अभी अभी मालूम हुआ है, ये मालूमात हासिल हुई है। और उससे पहले उनकी ख़िदमात के एतराफ़ में इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया गया है। बड़ी खुशी की बात है और काबिल मुबारकबाद हैं डॉक्टर खालिद शेख साहब आरसी माहिम के प्रिंसिपल, और साहित्य एकेडमी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और इस तरह के और भी दूसरी उर्दू शख्सियात जिन्होंने अपनी ख़िदमात जो है उर्दू की फ़लाह व बक़ा और तरवीज के लिए जो है वक्फ़ की हैं, इनकी ख़िदमात को सराहना और उनके जो फ़न पारे हैं उनका इनेकाद करना उनके लिए ख़िराज अक़ीदत होगा। ये मैं अपने ख़यालात के साथ
अपनी बात ख़त्म करती हूँ। बहुत शुक्रिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से 2 डीएड कॉलेज चल रहे हैं और खालिद साहब ने प्रिंसिपल की जिम्मेदारी आरसी माहिम डीएड कॉलेज की ली है। तब से वो सोशल बहुत एक्टिव हैं और अपने बच्चों को समाज में कैसे आगे बढ़े, तो वैसे ही हमारी तालीमी मालूमात में कैसे इजाफा करें, इसलिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम का इनाकाद करते रहते हैं। इस ताल्लुक़ से इन्होंने आज का जो प्रोग्राम इनाकाद किया था, इसमें बच्चों ने मजमून नवेसी भी की है और चकबस गज़लें भी पेश की है। इससे ज़ाहिर सी बात है हमारी तारीख़ी मालूमात और हमारे जो पुराने शायर हैं इनकी मालूमात बच्चों तक पहुँचेगी और उनके बच्चों के खुद के मालूमात में इजाफा होगा। इस तरह के प्रोग्राम से तालीमी इम्प्रूवमेंट का ज़रिया बन सकता है। इन्होंने बहुत अच्छे से कोशिश की है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और आइंदा भी इसी किस्म के प्रोग्राम का इनाकाद करते रहेंगे और बीएमसी की जानिब से जितनी हो सके हम उनको मदद करने की कोशिश करेंगे। मैं अभी आरसी माहिम कॉलेज में हूँ। मेरा नाम दानिश शेख है, मैं सदर पासबान अदब हूँ। मुझे ये जो इनकी जो पहल है, ये जो कॉलेज ने एक पहल की है कि जहाँ पर ये आर्ट एंड लिटरेचर और कल्चर के लिए जो इन्होंने डीएड कॉलेज के इन बच्चों में जो ये एक प्रोग्राम जो अभी इन्होंने तनकीद किया है कि जहाँ पर ये जो अच्छे अदीब हैं उनके बारे में जो इन्होंने एक महफ़िल यहाँ पर सजाई है, ये वाकई में एक हौसला अफजाई है, एक ट्रिब्यूट है उन अच्छे अदीब के लिए कि जहाँ उनके ज़िंदगी के बारे में पूरी गुफ्तगू हुई है और इस शहर में यहाँ पर एक अच्छी महफ़िल बनाई गई कि जहाँ अच्छे लोगों को यहाँ बुलाया गया और ये जो आने वाले दिनों में ये जो बच्चे जो यहाँ टीचर्स होंगे उनके जहन में हमारा जो पास्ट है, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो अच्छे दो अदीब जो कुछ दे के गए हैं वो उनके जहनों में इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। उसका अच्छे से उनके बारे में गुफ्तगू हो रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं और काफ़ी लोगों को यहाँ बुलाया गया है जो उस सिलसिले में उस हवाले से बात कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने का एक अच्छा काम हो रहा है। तो मैं वाकई में शुक्रगुज़ार हूँ इस तंजीम का कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल की है और यहाँ से हम भी कुछ सीख के जा रहे हैं कि इस टाइप के प्रोग्राम्स को और कैसे आगे इसकी हौसला अफजाई की जाए, इनको कैसे सपोर्ट किया जाए और कैसे बड़े अदब और अदीब के लोगों को जोड़ा जाए। तो वो तो हम लोग करते ही हैं पासबान अदब के ज़रिए से, बट ग्राउंड लेवल पे और ऐसे प्रोग्राम्स हो, इसमें हमारे से जो भी बन पड़ेगा हम लोग ज़रूर करेंगे। और मैं भाई का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इतना पहल कर रहे हैं और इतना इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। तो जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि हम लोगों को आपने यहाँ बुलाया और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। हाँ, शुक्रिया। आरसी डीएड कॉलेज ऑफ माहिम और महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी के इश्तराक से आज याद-ए चकबस्त का एक बहुत अहम और मुनफरिद प्रोग्राम हो रहा है। और याद-ए चकबस्त क्यों न की जाए। आप चकबस्त के हालात ज़िंदगी पर नज़र डालें तो 19वीं सदी का ये शायर जो है एक वकील, एक कश्मीरी पंडित घराने में पैदा होने वाला फ़र्द के जिसकी पैदाइश जो है फैज़ाबाद में हुई और पूरी ज़िंदगी बाद में लखनऊ की अदबी फ़िज़ाओं में जो है वो गुज़री। और ये लखनऊ की अदबी फ़िज़ाओं का रंग था जो 12 बरस की उम्र में जो है उन्होंने अपनी पहली जो है नज़्म कही और चकबस्त जो है अपना तखल्लुस इख्तियार किया। और मेरी नज़र में वो एक अज़ीम इनकलाबी शायर थे और हुब्बुल वतनी के साथ साथ समाजी बुराइयों के ख़िलाफ़ लड़ने का उनमें ज़बरदस्त जज्बा था और जो आज़ादी के मतवाले थे। और उन्होंने ख़ास तौर पर जो समाजी बुराइयां हैं, देखिए एक पंडित घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी जो है वो हिंदुओं के वहाँ जो हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जो बेवा से शादी ना करने का रुझान था और उसके ताल्लुक़ से जो मुख्तलिफ़ मजहबी रसूम थी बेवा को अलग थलग करने की समाज से, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई। और उसके अलावा उनकी शायरी में आपको जो उर्दू हम कहते हैं कि गंगा जमनी तहज़ीब का मुज़ाहरा है उर्दू ज़बान में, तो उस मुज़ाहरे के जो चुनिंदा अलम बरदार हैं उनमें से जो है एक अहम नाम चकबस्त था।
और मैं ख़ास तौर पर एक उर्दू की एक तंजीम चूँकि उससे वाबस्ता हूँ, उर्दू कारवां से, तो मैं समझता हूँ कि हर उर्दू तंजीम जो फ़रोग़ उर्दू के ज़िम्न में काम करती है, प्रोग्राम करती है, उसे चाहिए कि वो गाहे बगाहे चकबस्त जैसे हमारे उर्दू हीरो को, कौमी हीरो को ज़रूर याद किया करें। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी की एक स्कीम है जिसके तहत स्कूलों और कॉलेजों को अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम मुनक़िद करने के लिए माली एनायत दी जाती है। इसी स्कीम के तहत हमने आज आरसी माहिम डीएड कॉलेज में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया है। इसमें खालिद सर और वसीम सर ने काफ़ी अहम रोल निभाया। उनकी काविशों की वजह से आज ये प्रोग्राम काफ़ी कामयाब रहा। इस स्कीम के तहत स्कूल को हमने माली एनायत फ़राहम की है और इस सेमिनार में मुख्तलिफ जो है मुकाबले भी मुनक़िद किए गए हैं तलबा के दरमियान और उनको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। मैं तमाम तलबा को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर से मुंतज़मीन और स्कूल के हेडमास्टर वसीम सर और खालिद सर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खालिद अहमद खान आरसी माहिम डीएड कॉलेज का प्रिंसिपल। आज महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी और आरसी माहिम डीएड कॉलेज के मुश्तरका जो प्रोग्राम हमने अरेंज किए याद चकबस्त, जिसके अंदर मुंबई के मुख्तलिफ डीएड कॉलेज के तलबा ने पार्टिसिपेट किया। जुमेरात के रोज़ मज़मून नवीसी का मुकाबला किया गया। याद चकबस्त की बुनियाद के ऊपर चकबस्त ने उर्दू शायरी के अंदर अपना मुकाम किस तरीके से बनाए और सोशल वर्क के अंदर अपनी खिदमत को किस तरीके से अंजाम दिए। उसी के साथ साथ आज का जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया वो गज़ल गोई का मुकाबला पूरे मुंबई और अतराफ़ के डीएड कॉलेज के दरमियान था, जिसके अंदर मेहमान खुसूसी खुर्शीद सिद्दीकी साहब जो उर्दू एकेडमी के साबिक चेयरपर्सन थे और डॉक्टर शेख फ़िरोज़ बामू यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल भी है और बीओस यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी है, वो भी तशरीफ़ लाए और मुख्तलिफ मेहमानान की शिरकत की वजह से प्रोग्राम हमारा बहुत बेहतरीन गुज़रा और तलबा ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी खुदनुमाई का जज्बा पेश किया और ख़िदमत की और एक से एक रांगोड़ी का भी इस्तेमाल बनाया गया। हमने ये सिर्फ ऐसा नहीं किए कि प्रोग्राम एक कम्युनिटी के तौर पर, बल्कि इसके अंदर हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी सकाफ़तें हैं उसका हमने यहाँ मेल जोल बढ़ाने की कोशिश की है याद चकबस्त के ऊपर। ये मेरे ख़्याल से मुंबई के अंदर एक मुख्तलिफ़ किस्म का प्रोग्राम मैंने और हमारे जो साथी हैं वसीम सर, उनके खिदमत की वजह से मुनक़िद किया गया। उसी के साथ साथ हमारे पूरे कॉलेज के तलबा ने और असातिज़ा ने इस प्रोग्राम के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसको कामयाब बनाने के लिए कोशिश की। आज इस प्रोग्राम के अंदर जो तलबा ने पार्टिसिपेट किया उनको इनामात मेहमानों के हाथ से दिए जाएंगे, जिसके अंदर मुंबई यूनिवर्सिटी के हमारे जो मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब, डॉक्टर ज़ाकिर खान ज़ाकिर साहब, आरिफ आज़मी साहब और उर्दू यूनियन के जो हमारे अध्यक्ष हैं जावेद अंसारी साहब, उसी तरीके से सेना के कारगुजार जो सदर थे साबिक अब्दुल हलीम साहब, उसी के साथ साथ जिन्होंने आज मुंसफ़ी के फ़राइज़ अंजाम दिए गज़ल गोई मुकाबले के अंदर, मैं डॉक्टर अमीन सर और डॉक्टर इमरान अमीन सर का और डॉक्टर अब्दुल्ला सर का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुंसफ़ी के अंजाम बखूबी अंजाम दिए और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। अच्छा करके पेश कर और साथ ही साथ ये जो बोर्ड दिख रहे हैं तो आपको मराठी भी दिखेंगे, मराठी की मुश्किल तैयारी